नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक पर आधारित न्यूमेरिकल की क्लास को डिस्कस किया जाएगा और ये जो क्लास रहेगी वो टॉपिक वाइज मींस हम लोग का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मींस फार्मूला रिवीजन कराएंगे और साथ में उसी फार्मूले पर न्यूमेरिकल को डिस्कस किया जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को देखा और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ न्यूमेरिकल आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किया, मशीन डिजाइन में किया, फ्लूइड मैकेनिक्स पर अभी तक डायरेक्शन विजन पर कोई न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नहीं किया गया है और यही सीरीज फ्लूइड मैकेनिक्स का है जिसपे आपके पेपर का न्यूमेरिकल हो और कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल हो। उन सभी की क्लास एक एक तो आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो आपका प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पर आधारित है। मींस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, गुण हैं जो द्रव्य के कौन से गुण हैं और उस पे आधारित न्यूमेरिकल को डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन छोटा होता है लेकिन इसमें जो कहने का इसका जो कॉन्सेप्ट है मींस न्यूमेरिकल को लगाने का तरीका है वो बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है और आप उस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर हो जाएगा आपका कंफ्यूजन जब आप एकदम प्रॉपर्टी को समझेंगे और साथ में उसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो पहले एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल हम आज लेकर आएंगे उस पे कौन कौन से फार्मूलेज यूज होगा, मतलब फ्लूइड प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का ऐसा कौन सी फार्मूला यूज होगा। तो जब भी आप क्लास में पढ़े होंगे मींस क्लास वर्क जब उसका लेक्चर क्लास देखे होंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का, तो उसमें आपको पढ़ना डेंसिटी मिला होगा, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी पढ़े होंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़े होंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़े होंगे। हम इन्हीं प्रॉपर्टी और भी प्रॉपर्टीज हैं बट इन्हीं प्रॉपर्टीज को आज फार्मूला आपका रिवीजन कराएंगे और इसी पर न्यूमेरिकल को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। वह प्रॉपर्टी जिसपे हम आज न्यूमेरिकल को लेकर आए हैं, न्यूमेरिकल जो एकदम छोटा रहता है लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स का उसी में होता है और उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे जैसे कि मैकेनिक्स का सॉल्यूशन किया गया था। तो देखिए जैसे मैं यहाँ बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स बोल देंगे या फ्लूइड बोलेंगे। मींस इसमें कौन कौन से आएंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में। पहला जो होता है फर्स्ट आपका डेंसिटी, पहला होता है डेंसिटी जिसको आप बोलते हैं हिंदी में घनत्व। किसी को और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं मास डेंसिटी। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी एक्चुअल में फार्मूला होता क्या है ये हम पढ़ा नहीं रहे हैं, न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसी को रिकॉल कर रहे हैं कि जो आप फार्मूला वगैरह जानते हैं, जो यूनिट आप जानते हैं उसको एक बार रिकॉल करेंगे, एक बार याद करेंगे तो इसका बेसिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी घनत्व बराबर द्रव्यमान मास अपान वॉल्यूम, ठीक है ना, मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम। और आप जानते हैं मास मतलब m और वॉल्यूम मींस v, और यदि इसको यूनिट में देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब अथवा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आपका यूनिट वगैरह होता है। लेकिन कहा जाता है कि वाटर की जो डेंसिटी कितना होता है, तो वाटर की डेंसिटी जैसे हम बात करें वाटर का, हम उसी बात को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो न्यूमेरिकल के लिए उपयोगी होगा। वाटर की डेंसिटी कितना होगा इन द टर्म्स ऑफ ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब अथवा केजी प्रति मीटर क्यूब। तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है वाटर की डेंसिटी, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी होता है। और यदि इसको हम केजी में बताए तो 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होगा। तो जब भी आपको वाटर की डेंसिटी को कहीं न्यूमेरिकल में पुट करना हो तो तुरंत आप समझेंगे कि इसकी जो डेंसिटी है वो आपका यानी मास डेंसिटी है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब या 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये क्लियर हो गया, इतना ही बात, एक बात को हम किसी न्यूमेरिकल वगैरह आदि में यूज किया जाएगा, इतना को। आगे हम बात करेंगे
स्पेसिफिक वेट और या उसको वेट डेंसिटी बोलते हैं। देखिए स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट अथवा वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, अभी हम लोग मास डेंसिटी पढ़े, अभी हम वेट डेंसिटी पढ़े। तो स्पेसिफिक वेट बराबर होता है वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, और आप जानते हैं वेट मतलब W, देखिएगा W अपॉन वॉल्यूम। वेट ऑफ फ्लूइड को ऐसे बोल सकते हैं मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि बोल सकते हैं क्या कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। मास ए आपका हो जाएगा और यहां से वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ए फार्मूला कब कब यूज होगा, जैसे यहां पर हम बोलेंगे m इंटू जी अपान वॉल्यूम, तो आप ये जानते हैं कि m अपान जी भी अलग हो जाएगा, जी अलग हो गया। और आप जानते हैं कि जो मास डेंसिटी होता है वो मास अपान वॉल्यूम होता है, और इसलिए यहाँ पर हम लोग रो और जी कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जो स्पेसिफिक वेट स्मॉल w से प्रदर्शित किया जाता है वो आपका कितना हो जाता है, रो एन जी। और इसकी जो यूनिट यदि देखा जाए तो इसकी यूनिट होता है, मान लीजिए हम बात करें कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, और ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा यहां से एक कट जाएगा, या ऐसे सीधा सीधा हम लोग बोल दें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको एक ले लिया जाए। देखिएगा इसको हम ऐसे लिख दिया जाए कि 1 अपान मीटर क्यूब इंटू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम 1 न्यूटन बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसलिए इसका जो यूनिट लिखेंगे वो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब आपका हो जाएगा। यानी स्पेसिफिक वेट का जो यूनिट है, स्पेसिफिक वेट का यूनिट है न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर क्यूब स्पेसिफिक वेट का यूनिट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, देखिए कि भाई स्पेसिफिक वेट, वाटर का स्पेसिफिक वेट कितना होता है। जैसे हम इसके, ये तो मालूम हो गया कि जो भी यूनिट होगा वो आपका न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। तो वाटर स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है, ठीक है ना। देखिए तो यहां लिख दे स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, जैसे हम बोले थे ना यहां पर, देखिए वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर, चाहे यहां पर हम बोल दें डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, जैसे यहां पर हमारा फार्मूला बना है रो इनटू जी। अभी हमने डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू आप जान चुके हैं कि 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब है, तो यहां पर ऐसे लिख देंगे 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब, और ये हो गया इनटू जी से मल्टीप्लाई करेंगे 9.81 न्यूटन प्रति मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ओवरऑल आप इतना कर देंगे 9, इसको जब या तो ऐसे बोल देंगे 9.81 इंटू 1000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, या 9810 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, दैट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। यदि हमको मरकरी की डेंसिटी मालूम हो, किसी और फ्लूइड की डेंसिटी मालूम हो, तो आप इस केस में निकाल सकते हैं, 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेसिफिक वेट उसका मालूम हो जाएगा। हम लोग दो प्रॉपर्टी देखिए, हम उसी को यहाँ पर ला रहे हैं जिसका न्यूमेरिकल में कोई यूज है, और इन सभी का न्यूमेरिकल में यूज है, जो हम आपके सामने न्यूमेरिकल को लिखेंगे उन सभी का इन सभी से काफी रिलेशन है, और ये इन सभी कॉन्सेप्ट का यूज होगा, कभी इस फार्मूले का यूज होगा,
कभी इस फार्मूले का यूज होगा, कभी इस फार्मूले का यूज होगा। तो इन सभी फार्मूलों को आप अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम का। हमने दो प्रॉपर्टी यहां पर देख लिया, हम चार प्रॉपर्टी आज लेकर के आए हैं और चार प्रॉपर्टी पर दो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्यूशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर आगे वाला प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और आगे वाले प्रॉपर्टी पर भी न्यूमेरिकल डिस्कस किया जाएगा, जो पेपर यानी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछे गए। इसके बाद हमारा आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो गैस के लिए देखे होंगे थर्मल इंजीनियरिंग जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस केस में आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम का ज्यादा जिक्र होता है, गैस वगैरह आदि में, वहां पर हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम का प्रयोग ज्यादा करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, जब वॉल्यूम को हम मास से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दे, वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर दे, तो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। और ऐसे बोल सकते हैं 1 अपॉन मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। और इस प्रकार से यहां पर ऐसे लिख सकते हैं एम बाई वी, और इस प्रकार से 1 अपॉन डेंसिटी, मास डेंसिटी लिख सकते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम को भी स्मॉल v से रिप्रेजेंट यदि करते हैं तो देखिए डेंसिटी, चूंकि डेंसिटी की जो यूनिट है वो आपका केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, और इस प्रकार से जो इसकी यूनिट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मीटर क्यूब प्रति केजी। ये जनरली किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, गैसियस के लिए, गैसियस फ्लूइड के लिए ज्यादातर इस प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। बट आपसे कभी भी क्वेश्चन पुट करेगा व्हाट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो आप स्पेसिफिक वॉल्यूम का डायरेक्टली फार्मूला यूज करेंगे, अथवा आप जो डेंसिटी निकाले होंगे उसका 1 अपॉन में कर देंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल जाएगा। ये तो हम लोग की तीसरी प्रॉपर्टीज फ्लूइड का हो गया, जो आज के न्यूमेरिकल पर आधारित हम लोग आने वाले। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में हमेशा आता रहता है, उसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बेस देखेंगे, देख लीजिए यहीं पर देख लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग इधर ही देख लेते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए दो के लिए इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि इसका जो फार्मूला होता है डेंसिटी अथवा वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इन केस ऑफ द लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज द वाटर एंड इन केस ऑफ द गैसियस फ्लूइड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज एयर। तो हम इसी फार्मूले को पहले तीन फार्मूले में बदल देंगे। देखिए एकदम आराम से, कौन सा कभी यूज किया जाएगा, जो आपको आवश्यकता हो आप वहां पर उस फार्मूले को यूज करेंगे। जैसे हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी और वेट डेंसिटी, चलिए हम डेंसिटी के रूप में, हम वेट डेंसिटी नहीं लिखते हैं, हम डेंसिटी के रूप में फार्मूला यूज करते हैं। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अभी हम बात करेंगे फॉर लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो कहेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमारा, इसको जनरली हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कभी कभी यस की वैल्यू दे दिया रहता है, आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड की वैल्यू निकाल सकते हैं, यदि डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू आपको पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। ये आप याद रखेंगे कि वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब है, आपको मालूम है। यस की वैल्यू आपको दिया रहता है, आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे डेंसिटी आप पेट्रोल का निकाल सकते हैं, डीजल का निकाल सकते हैं, और यदि वाटर की आपको यहाँ पर यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है और उस केस में पेट्रोल या डीजल की डेंसिटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर के केस में,
ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फॉर गैस के लिए। यदि फॉर गैस के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर डेंसिटी ऑफ गैसेस, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है ना। स्टैंडर्ड जो गैसियस फ्लूइड है उसको हम लोग एयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और जो न्यूमेरिकल हम लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप उन सभी को। तो एक बार आपको याद आ गया होगा, जो क्लास वर्क में पढ़े होंगे, जो प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। यदि हम प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्कस करते तो बस दो प्रॉपर्टी ही आपका 1 घंटे में एक्चुअल में डिस्कस करते, कब बढ़ेगा कब घटेगा, किसका कितना होता है, आदि आदि बहुत सारे इस पे डिटेल हो जाता है। बट हम लोग क्या है, न्यूमेरिकल लेके आए। न्यूमेरिकल लेकर आने से पहले हमारा मेन थीम रहता है कि आप पहले जो न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं उसमें कौन से कॉन्सेप्ट और फार्मूला यूज होगा। और इसीलिए जब भी हम कभी न्यूमेरिकल को कहीं पर भी सॉल्व कराते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार रिकॉल कराते हैं कि जो आप पढ़े हैं वो याद कर लीजिए। यदि आप याद नहीं कर पाए हैं तो आप यहां पर देख करके रिकॉल अपने को कर लेंगे इस फार्मूलेट के रूप में। अब हम जो न्यूमेरिकल बोलेंगे या लिखेंगे यहाँ पर, वो न्यूमेरिकल हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किया जाएगा। अब इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक चीज और जानकारी दे दें कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो क्लास, चूंकि हमारे पास जो मैसेज कमेंट में आता है कि सर कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास बिल्कुल चल रहा है, लेकिन ये यूट्यूब पर नहीं चल पा रहा है, ये एप्लीकेशन पर चल रहा है। बट पेड क्लासेस हैं, यदि इसकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे और उस केस में आपकी पूरी सहायता की जाएगी। चाहे मैकेनिक्स की क्लास यदि रुक गया हो तो समझ जाएंगे कि वो पेड क्लासेस हो गया होगा एप्लीकेशन पर, आप कांटेक्ट करेंगे, आपकी उस केस में भी पूरी सहायता की जाएगी। नेक्स्ट हम लोग इस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल हमारा है, एक लिख दे रहे हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल, करा डिटरमाइन द डेंसिटी, ठीक है ना, डिटरमाइन द डेंसिटी। पहले एक न्यूमेरिकल, दो प्रकार का न्यूमेरिकल है, दोनों हम लोग लगा लेते हैं। ये न्यूमेरिकल सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। कभी कभी ये न्यूमेरिकल आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बड़े आसानी से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और देखने में इतना सिंपल होता है, लेकिन लगाएंगे तो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लगाएंगे, डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेट, पहले पूछा है डिटरमाइन, क्वेश्चन है डिटरमाइन स्पेसिफिक वेट, डिटरमाइन स्पेसिफिक वेट डेंसिटी। देखिए डेंसिटी 2 हो गया, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इन्होंने पूछा है। आप 1 लीटर ऑफ लिक्विड, आप 1 लीटर ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड which weight of 8 न्यूटन। सुनेंगे ध्यान से, ये क्वेश्चन हम दोनों क्वेश्चन यहीं पर लिखेंगे, इसमें अंतर क्या है समझिएगा। कह रहा है कि डिटरमाइन क्या ज्ञात करना है, स्पेसिफिक वेट ज्ञात करना है, डेंसिटी ज्ञात करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करना है, 1 लीटर लिक्विड का ये सभी चीज ज्ञात करना है। 1 लीटर लिक्विड है जिसका भार 8 न्यूटन है, 1 लीटर लिक्विड है जिसका भार 8 न्यूटन है, और आपको ज्ञात करना है स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप तुरंत लगाने लगते हैं, तुरंत सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लगाना है, आप अच्छे मार्क्स को गेन करना है, तो आपको बाय स्टेप लगाना पड़ेगा, जो देखने में फर्स्ट आपको प्रेजेंटेशन काफी का अच्छा बने, वो मेन है। तो हम लोग का आज पहला क्लास है, तो बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन तो लेके आएंगे नहीं, ये प्रॉपर्टी फार्मूले बेस है, तो वो भी कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आगे जैसे हम लोग क्लास ए सीरीज चलाएंगे न्यूमेरिकल बेस फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसमें कुछ अच्छा न्यूमेरिकल मिल सकता है। तो अभी डिटरमाइन द स्पेसिफिक, अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहीं लिख देते हैं, दोनों को हल किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, देखिए कह रहा कि डिटरमाइन द डेंसिटी, determine the density, ठीक है ना, determine the density specific weight and weight of
and weight of 1 liter of petrol, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डीजल जो भी है पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी और 0.5 0.7 एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखते हैं। डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर आपका लिक्विड है जिसका भार आप 8 न्यूटन है, तो आपको ज्ञात करना है। फिर दूसरे वाले में डिटरमाइन द डेंसिटी स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 है, 1 लीटर पेट्रोल है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 है और आपको निकालना है डेंसिटी स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ वेट एंड वेट। अब हम एक एक तो सॉल्यूशन करते हैं। पहला सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन हम पहले करते हैं, सॉल्यूशन 1 का हम करेंगे। पहला हम स्टेप फर्स्ट लिखते हैं, यहां पर हमेशा ऐसे ही लगाएंगे। गिवन डेटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो जो दिया हो उसको हम गिवन डेटा बोलते हैं, ठीक है। जो दिया हो आप उसको यहां लिख लीजिए। तो क्या क्या दिया है देखिए, 1 लीटर लिक्विड, तो बोलेंगे 1 लीटर यानी वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना दिया है, बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है V बराबर कितना दिया है, तो कहेंगे 1 लीटर, 1 लीटर। अब आप जानते हैं चूंकि 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब अथवा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लोग इसको लेंगे, अर्थात वॉल्यूम हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। आगे कह रहा है वेट ऑफ लिक्विड, तो वेट ऑफ लिक्विड, तो वेट ऑफ लिक्विड कितना दिया है, W की वैल्यू वेट तो दिया है 8 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा है, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट आपसे पूछा जा रहा, मतलब स्मॉल w आपसे पूछा जा रहा, क्या होगा, डेंसिटी पूछा जा रहा, डेंसिटी आपसे पूछा जा रहा और साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछा जा रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी S का मान भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, तो ये गिवन डेटा है। अब हम एक एक को इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ओके। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि गिवन डेटा के बाद हम लोग क्या निकालेंगे। तो पहला दिया है स्पेसिफिक वेट निकालना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या डालेंगे, स्टेप सेकेंड, यहां पर लिखेंगे स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट का जो फार्मूला आप क्या जानते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक वेट फार्मूला, देखिए स्पेसिफिक वेट बराबर, स्पेसिफिक वेट बराबर वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम, वेट ऑफ, तो वेट ऑफ फ्लूइड कितना है 8 न्यूटन, वॉल्यूम कितना है 1000, ये हो जाएगा 8000, क्या हो जाएगा 8000, इसका जो यूनिट है वो सीधा क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, ये पहला आंसर हो गया। अभी हम लोग इसको लिखे भी थे कि वेट डेंसिटी क्या होता है, तो आपने इसको एकदम अच्छे से डिटेल में देखा था, इसको हमने बनाया था 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो जो इसका आंसर है 8
1000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ये स्टेप पहला हो गया। अब स्टेप सेकंड में यदि हम लोग को देखना है तो हमको क्या निकालना है, डेंसिटी। चलिए तो यहीं पर स्टेप सेकंड भी हल कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डेंसिटी। अब डेंसिटी का फार्मूला क्या जानते हैं, जैसे हम जानते हैं, अब कहेंगे सिंस चूंकि स्पेसिफिक वेट स्मॉल w बराबर आप जानते हैं रो इंटू जी, रो जी जानते हैं। अब यहां से चाहे तो डेंसिटी बराबर निकाल सकते हैं ना, डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या, स्मॉल w अपान जी। यही में स्मॉल w है जी, ये क्या है, स्मॉल w है, और इसकी वैल्यू कितना है 8000 अपान 9.81। अब आप इसको हल करेंगे कैसियो की मदद से, ठीक है। जैसे हमने कैसियो में 8000 किया और डिवाइडेड बाय 9.81 कर दिया, जो आया जैसे आया 815, ठीक है ना, 10.49 815.494 आपका। अब इसकी यूनिट क्या होगा तो आप बताएंगे केजी प्रति मीटर क्यूब। तो ये सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप सेकंड मतलब आप ए हल कर लिए, ए हल कर लिए। अब आगे आते हैं किसका, इस वाले का, किसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम स्टेप आगे बढ़ाएंगे। कौन सा स्टेप होगा, स्टेप 1 2 3 एंड ए 3 स्टेप है, और ये हम लोग का स्टेप 4 में स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कहेंगे सिंस स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, या डायरेक्ट आप उसी पेन से लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हम इसको आराम से डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, अरे भाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड आप निकाले हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है आपको ऑलरेडी फार्मूले में हमको पता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। अब बताइए क्या रखा जाएगा, तो बोलेंगे यहां पर ही 815.494 अपान, और इसका यूनिट ऑलरेडी केजी प्रति मीटर क्यूब है, डेंसिटी का भी यूनिट केजी प्रति मीटर क्यूब है, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होता। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हो जाएगा 0.1549, ये इसकी कोई यूनिट नहीं होगा, और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला जो आंसर आपका आएगा, पहला आंसर हमने इसको निकाला, सेकंड आंसर आपने प्राप्त किया ए, थर्ड आंसर आपने ए प्राप्त कर लिया। तो ओवरऑल इस प्रकार से यदि स्पष्टतः आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन के कॉपी में लगाएंगे तो आपको जो मार्क्स मिलेगा पूरा पूरा मिलेगा, और दूसरी बात आपकी कॉपी का अच्छा प्रेजेंटेशन जाएगा। और उस केस में जो आप थ्योरी लिखते हैं ना, तो थ्योरी में थोड़ा ठीक ठाक मार्किंग किया जाता है उस केस में जब आप सब कुछ अच्छे से लगाए होते हैं। और यही कारण है कि जो भी स्टूडेंट्स मार्क्स को 45 प्लस पाए हैं 50 में, तो जाहिर सी बात है वो अच्छे से लगाए होंगे, न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन को भी अच्छे से ध्यान में रख करके सॉल्यूशन किया गया होगा। तो थ्योरी पोर्शन में जो नंबर कटते हैं तो किसी चाहे राइटिंग पर हो चाहे अच्छा से कंटेंट नहीं लिख पाया हो, लेकिन यदि आप ये सब अच्छे तरीके से किए हो तो थ्योरेटिकल में बहुत ज्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं, जान लेते हैं कि भाई स्टूडेंट ठीक ठाक होगा, और इसलिए जो कंटेंट ज्यादा जो यदि लिखे होंगे तो पूरा हो सकता है 9 पढ़ा जाए और आपकी कॉपी का मार्किंग हो जाए उस केस में। तो आपको बड़ा बेनिफिट दिलाता है जब आपका न्यूमेरिकल बहुत अच्छे ढंग से आप लगाए हो। तो इसको हम मिटाएंगे। अब सेकेंड वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे। देखिए सेकेंड वाले पोर्शन में क्या है, ठीक है ना, सेकेंड वाले पोर्शन में कह रहा है कि डिटरमाइन द डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट ना एंड वेट, तीन चीज यहां पर भी पूछा है, और हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, देखिए थोड़ा आप लोग के यदि संपर्क में, जैसे आपके संपर्क में और भी ग्रुप वगैरह आदि होगा तो आप वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और लोग को बेनिफिट हो सके।
यदि आपके उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में या बीटेक में या कोई जेई का भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए भी ये जो है कंटेंट फायदा करेगा, क्योंकि वो लोग मेंस का एग्जाम भी देते हैं, तो मेंस के लिए भी ये आपका बेनिफिट करेगा। चलिए तो सेकेंड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन यहां लिखते हैं, सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में सेकेंड में पहला स्टेप फर्स्ट में गिवन डेटा, क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या क्या दिया है उन सभी को यहाँ पर बात करेंगे। तो गिवन बोला है वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल, तो यहाँ पर भी लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल। तो वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल दिया है 1 लीटर, और आप जानते हैं 1 लीटर अभी भी, तो 1/1000 मीटर का क्यूब, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया है, चलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया है, मतलब यस बराबर भी दिया है 0.7। किसका दिया है, पेट्रोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, ठीक है ना। तो अब हमको निकालना क्या है, कह रहा है कि डिटरमाइन द डेंसिटी, आपको पूछा है डेंसिटी क्या होगा, ठीक है, डेंसिटी पूछा है, स्पेसिफिक वेट पूछा है, स्पेसिफिक वेट पूछा गया है, और साथ में वेट पूछा गया है, वेट पूछा गया है, ठीक है ना। यानी डेंसिटी मतलब रो पूछा गया है, स्मॉल डब्ल्यू पूछा गया है, और कैपिटल डब्ल्यू पूछा गया है। हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप यदि हल करेंगे तो सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, स्टेप सेकंड में हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे पहला डेंसिटी क्या होगा। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला जानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल ऐसे बोल दिया जाए, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यही पूछा गया है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल पूछा गया है, और डेंसिटी ऑफ वाटर आप जानते हैं 1000 इंटू यस, 1000 यस की वैल्यू दिया होगा, कितना दिया 0.7, तो ये हो जाएगा 700, ठीक है ना, केजी प्रति मीटर क्यूब। पहला आंसर आपका आ गया, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या बोलेंगे, स्टेप थर्ड में बात किया जाएगा जिसका नाम है स्पेसिफिक वेट कितना होगा, तो इसको लिखा जाएगा स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट। और स्पेसिफिक वेट की वैल्यू, जैसे हमको डेंसिटी मालूम है और स्पेसिफिक वेट निकालना, वॉल्यूम मालूम है, ठीक है ना, वॉल्यूम मालूम है, डेंसिटी मालूम है, स्पेसिफिक वेट निकालना है, तो कहेंगे स्पेसिफिक वेट स्मॉल w इक्वल टू रो इनटू जी। रो की वैल्यू कितना है 700, जी की वैल्यू कितना है 9.81। अब इसको कैसियो की मदद से हल करेंगे, देखिए कैसियो की मदद से, यानी 700 इनटू 9.81 सॉल्यूशन कर लेंगे, और ये आया 6867, और इसकी जो यूनिट होगा स्पेसिफिक वेट का, तो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ये सेकेंड आंसर हो जाएगा। थर्ड आंसर यदि हम लोग यहां निकाल लिया जाए स्टेप नेक्स्ट करके, जो है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप फोर्थ में आपका आता है, और जिसका नाम है वेट, तो यहां हम लोग लिखेंगे वेट, वेट कितना होगा, तो वेट बराबर क्या होगा, सीधा वेट कैसे निकलेगा, तो देखिए कहेंगे स्पेसिफिक वेट बराबर वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो वेट ऑफ फ्लूइड यहां से निकाल सकते हैं, जैसे इस पे स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन v, तो कैपिटल W स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम यहां से किया जा सकता है। इसको हम कैसियो के मदद से इसको भी सॉल्यूशन किया जाएगा। जैसे यदि आपने स्मॉल w की वैल्यू यहां पर निकाला है, तो यहां पर a निकाले, अच्छा इसमें कैसियो कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, सिंपल कैलकुलेशन है, 6867 ये आ रहा है न्यूटन प्रति, देखिए न्यूटन प्रति मीटर क्यों है इसकी वैल्यू,
और वॉल्यूम की वैल्यू है 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है ना, तो ये मीटर क्यूब का मीटर क्यूब कट जाएगा और 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे, सिंपल है, 6.867 न्यूटन आपका हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है ना, तो ये हमारा आपका ये वाला आंसर हो जाएगा लगभग वेट वाला। तो ये तीन आंसर जो पूछा गया है बाय स्टेप कैलकुलेशन किया गया है। हालांकि न्यूमेरिकल कई लोग कई तरह से लगाते हैं, लेकिन आप देख लेंगे दोनों न्यूमेरिकल में जो ऐसे हम लगाए हैं और भी बाकी लोग जो लगाते हैं उन दोनों में क्या अंतर है। यदि आप ऐसे लगाए हैं तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर होगा और हर न्यूमेरिकल को आप स्टेप बाय स्टेप लगाना ही चाहिए, ताकि देखने में और आपका कॉन्सेप्ट जैसे पता चल जाता है। यदि सेकंड स्टेप लगाए ना तो थर्ड स्टेप आपके माइंड में दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लियर होता रहेगा कि आगे हमको करना क्या है। और यदि आप ऐसे लगाते हैं तो पता नहीं चलेगा कि हम क्या लगा रहे हैं, पता चले लास्ट वाला पहले लगा दिए, पहले वाला लास्ट लगा दिए, और कभी ऐसा डेटा नहीं मालूम, पता चले मालूम नहीं है, तो बीच में जाकर के न्यूमेरिकल फंस सकता है। इसलिए हमेशा स्पष्ट रूप से स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन किया जाता है। ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड प्रॉपर्टीज पर चार प्रॉपर्टी, जिसमें डेंसिटी था, इसको मास डेंसिटी बोलते हैं, वेट डेंसिटी बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी पर आधारित दो न्यूमेरिकल इसलिए लाए हैं ताकि ये फार्मूला आपका क्लियर हो जाए और जब भी कभी छोटा न्यूमेरिकल पूछे तो आप उस केस में कन्वर्जन ना भूलेंगे कि पता चले 1 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब होता है, आप भूल करके 1000 मीटर क्यूब कर दिए, या आपको पता नहीं है कि वाटर की डेंसिटी कितना होता है, वाटर की डेंसिटी की यूनिट क्या होता है, तो उस केस में आप कंफ्यूज ना होइए। इसीलिए इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर लाने का प्रयास किया गया है। आप अपना व्यू कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा कि आपको ये जो क्लास है वो कैसा लगा, और आगे हम लोग और भी तरीके का न्यूमेरिकल हम सॉल्यूशन करेंगे चाहे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यदि आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया और आपको नहीं आता है तो दिए गए जो नंबर डिस्क्रिप्शन में आप वहां पर अपने क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप करेंगे और प्रयास रहेगा कि उस न्यूमेरिकल को अपने इस वीडियो के सीरीज में शामिल किया जाएगा। एक बार और बता दें कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की रेगुलर क्लासेस एप्लीकेशन पर चल रहा है और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट में जाएंगे और वहां पर आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और सेकंड, पेपर सॉल्यूशन जो डिप्लोमा के हैं वो जल्द स्टार्ट होने वाला है, वो भी आप कांटेक्ट बनाए रखेंगे। और पेपर सॉल्यूशन जो है, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ऑलरेडी पूरी पेपर सॉल्यूशन यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन की पेपर सॉल्यूशन को एप्लीकेशन के माध्यम से सॉल्यूशन किया जाएगा और इसके लिए आपको कांटेक्ट व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करना है और उस केस में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी और भी इसका और आगे न्यूमेरिकल के लिए आप हमारे डायरेक्शन चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का